बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास बायोलॉजी में लास्ट जो हमने टॉपिक लिया था वो तफसील से हमने बड़ी माइटोसिस को जो है वो डिस्कस किया था। इसके बाद हमारा जो अहम टॉपिक है वो 5.5 मायोसिस के बारे में है। लेकिन उससे पहले छोटा सा एक टॉपिक है जो कि सेल की खुलिये की मौत के बारे में है। इन दोनों यहाँ दो तरीक़े बयान किए गए हैं किसी भी खुलिये की मौत के, जिनमें से एक का नाम है एपोप्टोसिस और दूसरे का नाम है नेक्रोसिस। ठीक है। अच्छा, जानदारों में जो ये दोनों अमवात के तरीक़े हैं, इनमें एक कुदरती तरीक़ा है और एक हादसाती तरीक़ा है। ठीक है। यहाँ नेक्रोसिस के बारे में हम पहले देख लेते हैं। नेक्रोसिस ये वो खुलवी मौत है जो बैरूनी अनासिर की वजह से होती है। ठीक है, यानी बाहर के किसी वजह से होती है। उसकी बाकायदा मौत जो है वो किसी भी तरह जो है जिस्म के अंदर प्रोग्राम नहीं की गई होती, बल्कि किसी अचानक आने वाली चीज़ की वजह से वो मौत जो होती है वो नेक्रोसिस कहलाती है। जैसे मिसालें दी, जैसे इन्फेक्शन, किस किस्म का इन्फेक्शन हो जाए उससे जो मौत आती है किसी भी खुलिये की, वो नेक्रोसिस कहलाती है। किसी जहरीले मादे की वजह से मौत आए बाहर के, तो वो भी नेक्रोसिस में ही आती है। इसके अलावा ट्यूमर जो गैर फितरी खुलवी तकसीम होती है, एबनॉर्मल सेल डिवीज़न होती है, उसकी वजह से जो खुलिये की मौत आती है वो भी हादसाती मौत ही कहलाती है, नेक्रोसिस कहलाती है। ठीक है। दूसरी जो किस्म है वो एपोप्टोसिस है। इसमें जो है खुलिया जो है अपनी मौत को ख़ुद प्रोग्राम करता है। होता ये है कि खुलिये के अंदर जो है खुलिया जब उसको किसी भी केमिकल की वजह से या किसी भी तरीक़े से उसको जब इस प्रोग्राम का या इस बात का मैसेज मिलता है कि अब आपकी ज़रूरत नहीं रही है और आप ख़त्म हो जाएं, तो फिर वो अपने जिस्म, अपने जो उज़वी हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है बैग्स में जो है वो बंद करके छोड़ना शुरू करता है। ठीक है, जिस्म से उनको जो खुलिये से ख़ारिज करना शुरू करता है। अच्छा, नेक्रोसिस में नुकसान ये होता है कि नेक्रोसिस में जो खुलिया जो होता है, जो हादसाती मौत है नेक्रोसिस, उसमें जो खुलिया जब तबाह होता है तो चूँकि वो अचानक किसी बाहर की चीज़ की वजह से तबाह होता है, तो उसमें उसके इर्द गिर्द के खुलिये जो हैं वो मुतासिर होते हैं। यहाँ जब एपोप्टोसिस में जब खुलिये की मौत करीब आती है तो वो उनको एक बैग्स में बंद करके जो है खुलिये से ख़ारिज करता है, जिसकी वजह से उसके इर्द गिर्द के जो खुलिये हैं वो मुतासिर नहीं होते। अब होता क्या है कि ये बाहर निकलते हैं, ये आबला नुमा थैले कहलाते हैं, जिसको हमने पिछले असबाक में तफसील से पढ़ लिया है उज़वियों के। ठीक है, आबला नुमा थैले या वेजिकल्स कहलाते हैं। ठीक है, इनको ये वेजिकल्स की सूरत में अपने से बाहर फेंकता है। यहाँ जब ये इनको बाहर फेंकता है तो इम्यून सिस्टम, जो इंसान का मुदाफ़ाती निज़ाम है, उसमें जो है ख़ास किस्म के खुलिये जो है वो आकर जो है इसको ख़त्म करते हैं और इसको खा जाते हैं। ठीक है, तो ये इसी तरह खुलिये अपने अंदर से मुख्तलिफ़ उज़वियों के इसी तरह वेजिकल्स के अंदर, आबला नुमा थैलों के अंदर छोड़ता जाता है और इम्यून सिस्टम के दिफाई निज़ाम के खुलिये जो है इन चीज़ों को ख़त्म कर देते आते हैं। बिलाखिर ये खुलिया पूरा का पूरा जो है ये ख़त्म हो जाता है और इससे किसी इर्द गिर्द के खुलियों को नुकसान नहीं होता। तो एपोप्टोसिस जो है ये इस किस्म की खुलवी तकसीम है। अगर हम यहाँ देखें कि यहाँ हम क्या बताएं, जानदारों में खुलिये की मुनज़्ज़म कारकर्दगी के अनुसार बहुत से बैरूनी सिग्नल्स होता है। उसका मतलब है कि खुलिये की हर कारकर्दगी होता है कि उसकी मौत भी तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक अंजाम पाती है। ठीक है, फ़ायदेमंद होती है। हाँ, फ़ायदेमंद होती है। क्यों होती है? तयशुदा खुलवी मौत कसीर खुलवी जानदारों की एक ख़ास। अच्छा, इसको हम देखते हैं। एपोप्टोसिस जो है इसके बारे में इन्होंने बताया, तयशुदा प्रोग्राम के तहत होने वाली खुलवी तब्दीलियाँ जो कि तरतीब वार अफ़आल में तब्दीली का बाइस बनकर खुलिया को ख़ुदकुशी पर मजबूर कर देती हैं, जैसे कि यहाँ हुआ और खुलिया की मौत वाक़ होती है। इस खुलवी मौत को मजमूई तौर पर एपोप्टोसिस कहते हैं। ठीक है, ये फ़ायदेमंद क्यों है, अब इसकी बात यहाँ बताइए। ये मौत एक ख़ास उज़्व के इख्तिताम का भी बाइस बन सकती है। मसलन नशोनुमा पाए इंसानी जनीन की दुम या फिर किसी उज़्व
के दरमियान वो हिस्सा है जिनकी अब मज़ीद ज़रूरत नहीं है। इसकी हम अपने सामने जो बेहतरीन मिसाल देख सकते हैं वो मेंढक की देख सकते हैं। मेंढक जब अंडे से बाहर निकलता है तो वो टैडपोल होता है और उसकी जो है उसकी जिसामत कुछ इस तरह की सी होती है कि उसके पीछे जो है इस तरह जो है दुम भी आ रही होती है, लेकिन बड़े होते होते उसकी ये जो दुम का हिस्सा है ये बिल्कुल गायब हो जाता है। तो ये कहाँ जाता है, ये कैसे ख़त्म होता है, ये एपोप्टोसिस के प्रोसेस के ज़रिए ही ख़त्म होता है। यहाँ जो मिसाल दी है वो इंसान की नशोनुमा के बारे में दी है। इंसान को जो है हम पहले देख चुके हैं पिछले असबाक में, हमने जब टैक्सोनॉमिक दर्जाबंदी में हमने फाइलम और किंगडम्स को देखा था तो वहाँ तफसील से हमने देखा था कि इंसान जो है क्लास कॉर्डेट्स में पाया जाता है, कॉर्डेटा में। तो कॉर्डेटा की 3-4 बहुत सारी खसूसियात में से एक खसूसियत ये है कि उनकी दुम होती है जो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाती है। जब इंसान जो है इंसान का जो परवरिश पाने वाला बच्चा जो पैदा होने से पहले होता है उसकी दुम होती है, लेकिन वो जब पैदा होता है तो वो दुम जो है वो ख़त्म हो चुकी होती है। तो उस दुम को भी जो कहना चाहिए कि ख़त्म करने का जो प्रोसेस है, उससे जो खुलिये उसके जो खुलिये ख़त्म हुए हैं वो एपोप्टोसिस के प्रोसेस के ही ज़रिए ख़त्म होते हैं। किसी उज़ू के दरमियान वो हिस्सा जिनकी अब ज़रूरत नहीं रही, इसकी अगर हम मिसाल लें तो इसकी मिसाल हमारी जो उंगलियां हैं, ठीक है, जैसे ही हमारी 4 उंगलियां और एक अंगूठा है, तो इन उंगलियों के दरमियान भी पैदा होने से पहले जो है वो ख़ास किस्म के खुलिये लगे होते हैं, ये उंगलियां जुड़ी हुई होती हैं। तो ये पैदा होने के वक्त तक ये खुलिये जो हैं इनकी ज़रूरत नहीं रहती। तो ये एपोप्टोसिस के प्रोग्राम के ज़रिए जो है ये अपनी मौत आप जो है इस दुनिया से कहना चाहिए यहाँ से ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ मिसाल जैसे इंसानी उंगलियों के दरमियान झिल्ली बनाने वाले नसीजे।